हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपके कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की वर्कबुक है उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 21 कार्यपत्र कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या फिर ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगी आपको लास्ट में स्क्रीन पे दिख जाएगा एक साथ प्लेलिस्ट। तो उस पर क्लिक कर लेना और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से फिल कर लेना। मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत ही ईजी वे में वो समझ में आने वाली है। तो आपकी कक्षा 6 और 7 के साथ कक्षा 8 का भी सॉल्यूशन करवा रखा है मैथमेटिक्स की वर्क बुक्स का। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 22। तो सॉल्यूशन करेंगे आपके कार्यपत्रक के 22 का। तो क्लास कौन सी रहने वाली है? आपकी क्लास रहने वाली है आपकी 6 और 7 दोनों ही मैथमेटिक्स के लिए। क्या सब्जेक्ट है अपना? अपना सब्जेक्ट है मैथ्स। अब आप सॉल्यूशन करेंगे किसका? कार्यपत्रक। कार्यपत्रक आपका कितना रहने वाला है? कार्यपत्रक आपका 22 रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, दक्षता की बात की जाए तो इसने क्या बोल रखा है? 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ कर पाना है। यानी कि इस कार्यपत्रक के अंदर अपन जो 3 संख्या के जोड़ है उनको समझ पाएंगे और उनको जोड़ कर पाएंगे। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेप बाय स्टेप। अपन को एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें जोड़ के बताया है, तो वो तो अपन रहने देते हैं। बाकी के जो 3 हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। पहला क्या है आपका? 673 ऊपर है और नीचे है 279, इसका अपन को जोड़ करना है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? 895 567, जिसका अपन को जोड़ करना है। फिर 946 और फिर है 360, इसका अपन को जोड़ करना है। देखो, इसका अपन जोड़ करते हैं अच्छे से। जो पहला क्वेश्चन था उसको मैंने छोड़ दिया है, बाकी वो करवाया हुआ है आपको। अब दूसरा तीसरा कर लेते हैं। 9 और 3 कितना होता है? 12, एक हासिल, 8 और 8 16, हासिल 1, 7 और 2 9। तो पहले का आंसर आ जाएगा 962। दूसरा 7 और 5 12, हासिल 1, 10 और 6 16, हासिल 1, ये कितना आ जाएगा? 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा 1462। इसको जोड़ें तो 6, इसको जोड़ें तो ये आ जाएगा आपका 1306। नॉर्मल सा जोड़ है, वो आप कर भी सकते हो, आप अपने आप से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये तो आपको आते ही हैं नॉर्मल से जोड़, बाकी गुणा भाग हैं। जो नहीं आते हैं उन कार्यपत्रक का आप सॉल्यूशन देख लो। विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ ज्ञात कीजिए। पहला आपको दे रखा है कि किस प्रकार से करना है। मैं सेकंड लेता हूँ। सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड क्या है? 784 और इसमें जोड़ना है आपको 215। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5 और 4 9, ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विस्तारित रूप से इसको कैसे जोड़ोगे। तो ये कितना है? 700, तो 700 लिखोगे, प्लस कितना लिखोगे? 80 प्लस 4, फिर लिखोगे 200 प्लस कितना लिखोगे? 10 प्लस 5। जब इसको भी जोड़ोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा? वही रिजल्ट आने वाला है। क्या? ये 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 900। जब अपन 990 और 9 को कैलकुलेट करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 999। इस प्रकार से अपन को करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 जोड़ और बाकी हैं आपके। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ फास्टली, जल्दी से, क्योंकि जोड़ ही है। जोड़ आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आप कक्षा 6 और 7 के स्टूडेंट हो, तो इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो, इसका थर्ड वाला पढ़ेंगे। इसमें दे रखा आपको 647 और दे रखा आपको 152। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये 9 और ये आएगा 7। जब इसका विस्तारित रूप लिखोगे तो 600 प्लस 40 प्लस 7। जब इसका विस्तारित रूप लिखोगे तो 100 प्लस 50 प्लस 2। जब इनको कैलकुलेट करोगे 9 प्लस 90 प्लस 700। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा आपका 799। फिर इसी का एक क्वेश्चन और है आपके पास, 4 नंबर इसका, जिसमें अपन को क्या करना है? 462 को जोड़ना है किसमें? 327 में। तो ये यहाँ से 9 हो जाएगा, 6 3 6 2 8 होगा और ये 789 आएगा।
जब अपन इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो 400 प्लस 60 प्लस 2, और यहाँ पे आएगा आपका 300 प्लस 20 प्लस 7। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 700 प्लस 80 प्लस 9। टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 789 आपका रिजल्ट रहने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। ये तो आपको आते हैं अच्छे से, मुझे पता है, इतना तो आप पे बिलीव है कि आप जोड़ तो कर ही सकते हो। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हल करना है अपन को। क्या करना है, हल, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, 325 प्लस 150 प्लस 0, अपन को लिखना है क्या रिजल्ट आएगा। दूसरा है अपना 150 प्लस 50 प्लस 300, बताना है क्या रिजल्ट आएगा। फिर है 100 प्लस 200 प्लस 300, बताना है क्या रिजल्ट आएगा। फिर 125 प्लस 175 प्लस 65, अपन को बताना है क्या रिजल्ट आएगा। तो सिंपल सा आपको एक जोड़ ही करना है, ज्यादा इसमें है नहीं। देखो मैं आपको ऐसे ही करके बता देता हूँ, इसका यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 325 150 और 0, तो 5 7 4, तो इसका लिख लो तुम कितना, 475। इसको देखा जाए तो ये 200 200 300, यह हो जाएगा आपका 500। इसका देखा जाए तो 300 300 300 600। इसका देखा जाए तो 100 200 300 365। बस आपको डायरेक्टली जोड़ के लिखना ही है, इतना ये हार्ड होने वाला है नहीं, क्योंकि कार्यपत्र के अंदर क्या है आपका, ओनली फॉर आपका जोड़ है। क्या है, जोड़ है, ओनली फॉर आपका जोड़ है, जो आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, वो समझने वाला है, तो अपन इसको समझ के अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। इसने बोल रखा है कि एक बस है, ठीक है। तो अपन पहले तो एक बस बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बस बनाएंगे अपन एक अच्छी सी, इस प्रकार से। ये अपनी क्या रहने वाली है, एक बस रहने वाली है। बस ऐसे ही होती है ना, हाँ, इस प्रकार से क्या है अपनी बस। ये लो, ये यहाँ से इसके लिए गेट बना हुआ है, ठीक है। इसका मुख्य साइड करें, इसी साइड करें क्या, इस प्रकार से ये क्या है अपनी बस है। ये लो, इसकी छत भी कर दी अपन ने। ये सीटें कर देते हैं इसके अंदर, कि इस प्रकार से क्या लगी हुई है, सीटें लगे हुए, है ना। इस प्रकार से इसमें चित्र भी लगे हुए हैं, समझ रहे हो। ये अपनी बस है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होती हुई एफ पर पहुंचती है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया हुआ है, यानी कि ए है, फिर ए से बी गई है, फिर सी, फिर डी, और फिर ई पे आई, और फिर एफ पे पहुंची। यहाँ से यहाँ चली तो 370 किलोमीटर चली। बी से सी गई 410 किलोमीटर, सी से डी 210 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आई 540 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ आई तो ये 830 किलोमीटर चल के आई। कितनी, 830 किलोमीटर। और ये क्या है आपका, किलोमीटर का साइन लगा लिया। बोल क्या रहा है बंदा, वो अपन को फाइंड आउट करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले में बोल रहा है कि ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से यहाँ से चली बस, बी पहुंची, सी पहुंची, डी पहुंची, यानी कि इन तीनों का अपन को योग बताना है। तो पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। इसमें ये तीनों ऐड करने हैं आपको, क्या, 370 410 और 210 ऐड कर लो भाई। 0 9 7 2 9 990 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका ए से एफ तक, ए से लेके एफ तक। तो आपको ये 2 दूरियां और जोड़नी है। 990 में 830 और 540 और जोड़ना है। 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो टोटल ऑफ रिजल्ट पहले का हो जाएगा 990 किलोमीटर, दूसरे का हो जाएगा आपका 2360 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे।
तो ये था अपना कार्यपत्रक 22 जो अपन ने अच्छे वे से, इसमें ओनली फॉर आपको जोड़ ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। 3 संख्याओं का जोड़ करना था, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था, उसका अपन ने सॉल्यूशन किया है। बहुत ही इजी वे से अपन ने इसको फाइंड आउट किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।